हिंद, जय भीम। पॉलिटिकल सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। अनुच्छेद 124 तक फौजदारी तक कंप्लीट करा दिया गया है। फौजदारी का मतलब होता है आपके सेशन इंग्लिश में सेशन बोला जाता है। और जो आपराधिक गतिविधि होती है वो किस में आती है? आपके फौजदारी मामले में आती है। और जो सिविल मामले होते हैं मतलब संपत्ति के पैसे के मामले किस में आते हैं? आपके आर्टिकल 133 में आते हैं। ये सिविल की बात करता है। आर्टिकल 132 अपील की बात करता है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। आपको फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जब आप हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट देखता है कि हाँ आपका जो मामला है वो सबमिट करने लायक है या नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने अगर मना कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो आपका आर्टिकल 170 आपका 35 किसकी बात करता है? आइए साथियों बात करते हैं। ये किसकी बात करता है? आपके फेडरल न्यायालय की बात करता है। फेडरल न्यायालय का मतलब क्या होता है? संघीय न्यायालय की बात करता है। संघीय न्यायालय क्या होते हैं? जैसे डीएम होता है उनका खुद का कोर्ट होता है। डीएम का क्या होता है? खुद का कोर्ट होता है। आपके बिजली विभाग का क्या होता है? खुद का कोर्ट होता है। जो बिजली चोरी होती है, जो जुर्माना लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है? बिजली विभाग के द्वारा ही तो लगाया जाता है। वो तो बिजली विभाग भी क्या होते हैं? खुद निर्णय लेती है। तो आपके सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या होते हैं? कुछ उनके निजी क्या होते हैं? कोर्ट होते हैं, मगर ये ज़्यादा है नहीं। तो ये जो अनुच्छेद आपका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं आपका आर्टिकल 136 ये भी आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य मामलों की बात करता है। जब तक कोई संसद ऐसा कानून नहीं बना देती है, कैसा कानून? जब तक संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना देती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में या किसी भी मामले में अपील को ग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है? जब तक संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना देती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में अपील ग्रहण कर सकता है, भले ही संविधान में ऐसा लिखा हो या ना लिखा हो। ये आपके कुछ अन्य मामले ऐसे आ जाए जिनमें कोई संसद कानून नहीं बनाया है, तब तक क्या कर सकती है? अपील दायर कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। 137 किसकी बात करता है? पुनरावलोकन की बात करता है, रिव्यू की बात करता है। ये मेन इंपोर्टेंट है। आपका आर्टिकल 137 नहीं तो इतना 35 है, नहीं तो 36 है। आपका मेन इंपोर्टेंट है वो आपका कितना है? 137 है। ये किसकी बात करता है? रिव्यू की बात करता है। रिव्यू का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है। क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है। कब बदला गया था? जैसे आपके चंपकम दोहराई मामला आया था 1960 में। उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर मामला आया था, बेरुवड़ी मामला आया था 1960 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपका प्रस्तावना किसका भाग है? संविधान का भाग है। लेकिन क्या कर दिया? इसको भी मना कर दिया गया और कहा गया 1960 में कि संविधान में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन मामला कब आया था? केशवानंद भारती मामला आया था। कब? 1973 में। तब कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें केशवानंद भारती मामले में कहा गया था कि संविधान में आप देख रहे हो, बेटे में बाप को देख रहे हो, बाप में बेटे को देखो। तो ये क्या है? मैंने पूरा निचोड़ किस में दे रखा है? इस प्रस्तावना में दे रखा है। और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इस मामले में 1960 में, बेरुवड़ी मामले में, चंपकम दोहराई मामले में, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या देता है? ये आर्टिकल 137 अधिकार देता है कि आपने क्या कहते हैं अपना निर्णय क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। आर्टिकल 137 रिव्यू की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल सकता है। फिर आपका अनुच्छेद 138 किसकी बात करता है? आपके सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि की बात करता है। किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि की बात करता है। भाई आपका आर्टिकल 139 किसकी बात करता है? आपके अनुच्छेद 139 रिट निकालने की शक्ति की बात करता है। ये आपका मेन इंपोर्टेंट है। आपका आर्टिकल 139 और आपका आर्टिकल 137 किसकी बात करता है? रिट निकालने की शक्ति की बात करता है। रिट कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती हैं। ये आपको मूल अधिकार में पढ़ा दिया गया है। आर्टिकल 32 में कितने प्रकार की रिट होती हैं? 5 प्रकार की रिट होती हैं। आवास क्षेत्र में रिट निकालने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 139 में क्या? रिट निकालने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। मूल अधिकार के संबंध में आर्टिकल 32 में
और आर्टिकल 139 में आवास क्षेत्र के मामले में रिट निकालने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। 140 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों की बात करता है। किसकी बात करता है? आर्टिकल 140 आपका सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों की बात करता है। तो आपका आर्टिकल 140 तक कंप्लीट हो चुका है। उच्चतम न्यायालय की जो अनुच्छेद 124 से लेकर कितनी 140 तक क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर देते हैं। आपका आर्टिकल 124 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। वहीं आपका आर्टिकल 125 सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन भत्ते की बात करता है। आर्टिकल 126 आपके किसकी बात करता है? आर्टिकल 126 आपके कार्यकारी सीजेआई की बात करता है। किसकी बात करता है? कार्यकारी सीजेआई की बात करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करता है। मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करता है आपका आर्टिकल 126। वहीं आपका आर्टिकल 127 किसकी बात करता है? तदर्थ की बात करता है, एडहॉक की बात करता है, अस्थायी जजों की नियुक्ति की बात करता है। वहीं आपका आर्टिकल 128 किसकी बात करता है? आपका आर्टिकल 128 किसकी बात करता है? तो सेवानिवृत्त जज की बात करता है, रिटायर्ड जज की बात करता है। किसकी बात करता है? रिटायर्ड जज की बात करता है। फिर आपका आर्टिकल 128 129 किसकी बात करता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है वो अपने आप में क्या बन जाता है? अभिलेख बन जाता है, ये रिकॉर्ड बन जाता है या नजीर बन जाता है। क्या बन जाता है? अपने आप में क्या बन जाता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या बन जाता है? रिकॉर्ड बन जाता है। फिर आर्टिकल 130 किसकी बात करता है? आर्टिकल 130 आपके सुप्रीम कोर्ट के स्थान की बात करता है, आसन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? दिल्ली है। क्या कहाँ है? दिल्ली है। भाई आपका आर्टिकल 131 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार की बात करता है। कौन? आपका आर्टिकल 131 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार, प्रारंभिक अधिकार की बात कौन करता है? आपके आर्टिकल 131 बात करता है। 132 किसकी बात करता है? अपील की बात करता है। किसकी बात करता है? अपील की बात करता है। अपील कहाँ दायर की जाती है? आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की जाती है। उसके बाद क्या कहाँ की जाती है? आपके उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। उसके बाद आपके उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। फिर आपका आर्टिकल 133 किसकी बात करता है? सिविल मामलों की बात आपका आर्टिकल 133 बात करता है। किसकी बात करता है? सिविल मामले क्या होते हैं? आपके पैसा संपत्ति के मामले किस में आते हैं? आपके सिविल मामले होते हैं। वहीं आपका आर्टिकल 134 किसकी बात करता है? फौजदारी की बात करता है, सेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? फौजदारी की बात करता है, सेशन की बात करता है। आपका आर्टिकल 135 किसकी बात करता है? फेडरल न्यायालय की बात करता है। आपका 36 आपके अन्य मामलों की बात करता है। 37 आपके पुनर्लोकन की बात करता है। 38 आपके सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि की बात करता है। और 39 आपके रिट निकालने की बात करता है। 40 आपके सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों की बात करता है। तो आपके आर्टिकल 140 तक कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।